पुष्कर राजस्थान. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get. हे हॅलो नमस्कार मंडळी आणि पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या चॅनलवरती आणि एका नवीन ब्लॉगमध्ये. सो आज आहे 30 ऑक्टोबर आणि आज आपला जयपूरमधला डे 2 आहे. आणि कालचा डे आपण छोटा समजूया कारण काल जास्त एक्सप्लोर करायला भेटलं नाही काही रिझन्समुळे. पण असू दे, आज आपण खूप सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करणार आहोत. खूप मजा येणार आजच्या व्लॉगमध्ये. तर हा व्लॉग शेवटपर्यंत बघा आणि अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर लवकरात लवकर जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. आणि चला तर मग आपण हा व्लॉग इथे सुरू करूया. मंडळी नमस्कार. आत्ताच आपण अजमेर शरीफ दर्गाला व्हिजिट केलेलं. त्या दर्ग्याची वैशिष्ट्य म्हणजे त्या दर्ग्याला 8 एंट्रन्स गेट आहेत आणि तो दर्गा 1236 म्हणजे बिल्ड झाला होता. इसवी सन 1500मध्ये त्याला रिकन्स्ट्रक्ट करण्यात आला काही रिझन्समुळे. आणि त्याच्यावरचे जे स्कल्पचर्स आहेत डिझाईन्स डोर्स वगैरेवरचे ते ED 1800मध्ये इसवी सन 1800मध्ये परत त्याच्यावर डोर्सवर रिकन्स्ट्रक्ट करण्यात आलेलं. एक डिझाईन खूप सुंदर आहे. आतून क्राऊडेड आहे तो. त्याचे डिझाईन्स म्हणजे डोर्सवर वेगळे वेगळे डिझाईन्स आहेत. तुम्ही एकदा नक्की व्हिजिट करा त्याला. आणि आता आपण आलेलो आहोत जेवायला आलेलो आहोत सगळे आहेत. अवनो ह्याला विचारा, ह्याचा एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता. काय बोलशील दर्ग्याबद्दल एक्सपिरियन्स? सांभाळून राहा सांभाळून राहा बोलत्या. चला आता आपल्याला जेवायला.
तर मंडळी आपण आता पुष्कर लेकला आलेलो आहोत आणि हा पॉईंट एक्सप्लोअर करण्यासाठी खूप छान आहे. आता या पुष्कर लेकची या संपूर्ण माहिती तुम्ही आता पहा. अभी 2 मिनट में आपको इधर का माहिती बता रहा हूँ. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ये बात वगैरह बाद में कर लेना. ऐसा है जिसके लिए आप लोग इधर में आए ना, पुष्कर का हमारे इधर में कोई मंदिर, कोई मूर्त वगैरह नहीं है. पुष्कर इस लेक का नाम है. सरोवर के चारों तरफ आप जितने भी वाइट पैलेस देख रहे हो, ये 52 राजा महाराजा के बनाए हुए 52 घाट है. जैसे एक गेट से अपन लोग अंदर आए, उसी तरीके से राउंड में ये 52 गेट्स है. और पुष्कर में यहाँ पे छोटे बड़े 1000 से भी ज़्यादा देवल हैं. ये पुष्कर क्यों बना, यात्री लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, और पूरे संसार में ब्रह्मा का देवल एक ही क्यों है. अपन लोग 3 देवताओं को बड़े मानते हैं. वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश. भगवान शिव का धाम है काशी, जो बनारस में है. भगवान विष्णु का धाम है गया, जो बिहार में है. सतयुग में इस पृथ्वी पे ब्रह्मा का कोई तीर्थ स्थान नहीं था, तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास में जाकर आग्रह, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने तो पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है, फिर भी मेरा इस पृथ्वी पे कोई तीर्थ स्थान नहीं है. आप लोगों ने विष्णु भगवान का फोटो या उनका मूर्त देखा होगा. उनकी नाभिक से एक कमल का पुष्प का उत्पत्ति हुआ. वो पुष्प ब्रह्मा को दिया और बोले आप अपने हाथों से पृथ्वी पे से जहाँ पे भी गिराओगे, ये पुष्प जहाँ भी जाके गिरेगा वही आपका तीर्थ स्थान कहलाएगा. वो फूल ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से गिराया तो वो इसी जगह आके गिरा. फूल के गिरने से जमीन फटकर ये जल का उत्पत्ति हुआ. अपन लोग फूल को संस्कृत में पुष्प बोलते हैं और हाथ को संस्कृत में कर बोला जाता है. ब्रह्मा के हाथों से फेंका हुआ पुष्प प्लस कर, इसको कंबाइन करते हैं तो इस सरोवर का नाम होता है पुष्कर. इसीलिए इसी नगर का नाम हो गया पुष्कर. आज अपन लोग कोई भी नया मकान, दुकान या फैक्ट्री, कोई भी चीज़ नया बनाते हैं तो उसका कार्य पूरा होने के बाद में उसके शुद्धिकरण के लिए या गृह प्रवेश के लिए उसका हवन या पूजन करते हैं. तो ब्रह्मा ने सोचा पृथ्वी पे मेरा एक ही तीर्थ स्थान बना है, तो इसकी शुद्धिकरण, इसकी मान्यता के लिए मुझे भी यहाँ पे बैठ के हवन या पूजा करना अति आवश्यक है. लेकिन हिंदू संस्कृति में 2 चीज़ के बिना हवन नहीं होता है. उन 2 चीज़ों में पहला चीज़ होता है एक शुभ मुहूर्त, और दूसरा चीज़ होता है अपना धर्म पत्नी, अपना वाइफ. भगवान ब्रह्मा ने सभी देवी और देवताओं से हवन का मुहूर्त पूछा तो उन्हें हवन का मुहूर्त नहीं मिला. अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी हर हफ्ते नया मुहूर्त आता है, लेकिन सतयुग में हजारों सालों तक मुहूर्त नहीं आता था. तो ब्रह्मा को जब हवन का मुहूर्त नहीं मिला तो ये जो आप सामने वाइट कलर का टापू देख रहे हो, ये जो आपको टापू दिखाई दे रहा है, वो देखिए सामने ऑरेंज कलर का बना हुआ है. इसी टापू पे बैठ के ब्रह्मा ने अपने हवन के मुहूर्त के लिए यहाँ पे 10,000 वर्षों तक तपस्या की. उसके बाद में जाके हवन का मुहूर्त निकला कार्तिक मास की एकादशी से लेके पूर्णमासी तक. अभी कार्तिक मास चल रहा है, एकादशी आएगा 5 दिन बाद में. उसी दिन से लेके पूर्णमासी तक 5 दिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा पुष्कर मेला. ये जो पुष्कर मेला लगता है, ये इसीलिए लगता है कि ब्रह्मा ने यहाँ पे यज्ञ किया था. तो जब ब्रह्मा ने हवन का मुहूर्त निकाला, सभी देवी और देवताओं को हवन में आने के लिए आमंत्रित किया. लेकिन यह है ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री माता. अभी आप लोग गाड़ी से आए, आपने सामने टेकरी के ऊपर एक मंदिर देखा होगा जहाँ पे रोपवे लगा हुआ है. ये वहाँ का मूर्त है. ये ब्रह्मा की पहली पत्नी है सावित्री माता. ये उस समय यहाँ पे यज्ञ में नहीं आई थी. जब यहाँ पे ब्रह्मा ने यज्ञ किया तो ब्रह्मा का पहला पत्नी यज्ञ में नहीं आया. और हिंदू संस्कृति के अंदर बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है. तो जब ब्रह्मा का पत्नी यज्ञ में नहीं आई तो ब्रह्मा ने यहाँ पे दूसरा शादी किया वेद माता गायत्री के साथ में, जिसका अपन लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं. ये भगवान ब्रह्मा का सेकेंड वाइफ है.
ब्रह्मा ने जब दूसरा शादी किया तो ब्रह्मा का पहला पत्नी ब्रह्मा से नाराज हो गया और उन्होंने गुस्से में आके अपने पति ब्रह्मा को 2 अभिशाप दिया। पहला अभिशाप दिया, आपने मेरे होते हुए दूसरा शादी किया और मेरा अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्रापित करती हूँ कि आपने जिस स्थान पे मेरा अपमान किया है उसी क्षेत्र के अंदर आपका देवल और आपका मान्यता होगा। इसके अलावा पूरे संसार में आपका देवल और मान्यता कहीं भी नहीं होगा। इसी श्राप के कारण ये चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा का देवल आपको पुष्कर के अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा और ना आपने कहीं पे मंदिर देखा होगा। दूसरा अभिशाप दिया कि आपने मेरे होते हुए गृहस्थी फैमिली जीवन का अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्रापित करती हूँ कि आज के बाद आने वाले युग में कोई भी फैमिली वाला लोग अपने फैमिली जीवन में आपकी मूर्त का पूजा नहीं करेगा। इसीलिए अपन फैमिली वाले लोग अपने घर पे ब्रह्मा का पूजा नहीं करते। यात्री लोग इस सरोवर पे 2 काम से आते हैं। पहला काम, जो लोग घूमने दर्शन करने के लिए आते हैं, जोड़ी से होते हैं, पति पत्नी जोड़ी से, अकेले होते हैं अकेले। 21 रुपये का फूल प्रसाद नारियल का प्लेट आता है, जो अपने नाम, अपने गोत्र, गोत्र का मतलब समझते हो आप लोग, 8 नाम, अपने गोत्र और जो स्वागन माताएं बहनें आती है वो अपने पति की लंबी आयु और फैमिली की सुख शांति के लिए इसी सरोवर पे बैठ के प्रसाद चढ़ाते हैं। दूसरा काम, किसी की फैमिली में 7 जनरेशन के अंदर आई, बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी, सास, ससुर, गुरु या फ्रेंड, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उनके आत्म शांति के लिए यहाँ पे पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। क्योंकि अपने पूरे इंडिया में केवल 5 तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे पूरे सप्तकुल के पितरों का मोक्ष किया जाता है। उन 5 में से एक ये पुष्कर है। बाकी के जो 4 है वो है गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, प्रभास, सिद्धपुर जो गुजरात में है, और 5वां ये पुष्कर। यहाँ पे आके भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया। बाकी देवल पुष्कर में 1000 है। कोई भी देवल में अपने हाथों से पूजा, प्रसाद, दान, दक्षिणा, डोनेशन इधर में कुछ भी नहीं होता। पुराने समय में जो भी राजा महाराजा इधर में आए थे, जिनका मनोकामना पूरा हुआ, सब ने अपने अपने नाम से ये 52 घाट्स बनवाए। किसी ने देवल बनवाया, किसी ने मंदिर धर्मशाला बनवाया। और अभी के समय में आप जैसे यात्री लोग आते हैं, जिसका भी मनोकामना पूरा होता है, कोई अपने नाम से मार्बल्स लगवाते हैं, कोई ये टीन सेट लगवाते हैं, नहीं तो ये अपने पितरों को श्रद्धांजलि देके यहाँ पे ब्रह्म भोग लगाया जाता है। कोई अपने फैमिली के नाम से चावल का भोग लगाता है, कोई लड्डू का भोग लगाता है, कोई अपने पितरों के नाम से खीर का भोग लगाता है। वो डोनेशन चैरिटी में दिया जाता है, जहाँ से आपको गवर्नमेंट का पाउटी मिलता है, घर ले जाने के लिए इधर का फ़ोटो, इधर का प्रसादी मिलता है। ये इधर आने का माहिती है। अभी जिसको भी प्रसाद लेने का हो, अपना 21 रुपये मेरे को दे दीजिए। आप लोग नीचे जाएंगे, अपनी आंखों के जल लगाएंगे, हाथ मुंह धो के वापस इधर में आएंगे जब तक प्रसाद का थाली आ जाएगा। नीचे जाओगे तो 2 बात का ध्यान रखना। ऊपर की जेब में जेंट्स लोग, ऊपर की पॉकेट में पेन, मोबाइल, चश्मा कुछ भी होगा, झुकोगे तो पानी में गिर जाएगा। दूसरा चीज़, पानी के पास जाओगे तो पानी में थोड़ा सवाल है, हो गए तो कमर में सर में चोट आएगा। कसं वाटतं तुम्हाला शॉपिंग करून? शॉपिंग चालू आहे का आता खिशाला बघ मोबाईलमध्ये बघ चालू आहे बार्गेनिंग होत नाही आहे. आधी झालेले 2000ची, आता चालू 1300-1500 चालू आहे. बघू अजून किती तुझी मम्मा आली म्हणजे अजून वाढतील. कसं वाटतं शॉपिंग करून? आनंद हॅपी आहे पण थोडी बार्गेनिंग करायला थोडं आहे. तुम्ही किती शॉपिंग केली?
खूप सारी. तुला काय घेतलं की नाही बाबांनी? काय घेतलं? हे कुठे आहे मग? बाबांकडे. तू दिसतेस तुला? कशी हसतेस तू? हात नाही ठेवायचा बॅड गर्ल. तू काय शॉपिंग केलीस? मी एक अंगठी आणि बाकी सगळं मम्मीकडे आहे. अंगठी बघू. बाबा 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 40 करोड की अंगठी है. तेरा घर आ जाएगा इस पे. तेरा घर चला जाएगा. तर मंडळी ब्लॉग एंड करायचा टाइम झालेला आहे. आजच्या दिवसामध्ये आपण 2 गोष्टी एक्सप्लोर केल्या. एक दर्गा केला एक्सप्लोर आणि एक पुष्कर एक्सप्लोर केला. काही रिझन्समुळे आज पण 2 प्लस एक्सप्लोर करायला लागल्या. काही हरकत नाही. उद्या आपण जयपूर सिटीमध्ये जाणार आहोत. जर तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्टे हॅपी, स्टे हेल्दी. बाय बाय. वेगळेच चित्र वेगळेच ते चरित्र नेताना मग भाड्यांचं नाही समजत सूत्र खुले आम लुटतात तेच एक मात्र चांगल्याच्या देखाव्यात सुरू भ्रष्टाचारी रात्र सारी लुटारूंची टोळी गोड भाषणातली बोली हेच बलात्कारी विकासाचे नीट बघा दिसेल बघा कोणी किती भरली या जोडी हिम्मत करा थोडी घाला ना यांना गोळी.